अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात लाल बागचा राजा की। जी हाँ, गणेशोत्सव के बाद लाल बागचा राजा को धूमधाम से विदा किया गया। उसके बाद अब उनके उपहारों की नीलामी की गई। लाल बागचा राजा गणेशोत्सव मंडल हर साल बप्पा को मिले उपहारों की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। सोने चांदी के गहने, मुकुट, गदा, मूषक, मोदक, कलश समेत 108 चीजों की नीलामी हुई। बप्पा में आस्था रखने वाले लोगों ने इनके लिए बोलियां लगाई ताकि बप्पा के आशीर्वाद के तौर पर वे इन्हें अपने घर ले जाकर रख सकें। मुंबई में गणपति उत्सव संपन्न हो चुका है। अगले बरस जल्दी आने की अरज के साथ लाल बागचा राजा की विदाई हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालु लाल बागचा राजा की यादें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। गणेशोत्सव के दौरान पूरे देश की निगाहें जिस राजा पर टिकी रहती हैं, वो है लाल बागचा राजा। उनकी आराधना जितनी भव्य होती है, उतनी ही खास होती है उनके चढ़ावे की नीलामी। लालबाग के राजा के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति का ही नतीजा है कि इस बार भी जब चढ़ावे की वस्तुओं की नीलामी शुरू हुई तो लोगों में बोली लगाने की होड़ लग गई। 5,000 रुपए नितिन दावड़ा 1 लाख। ये ऑक्शन सभी भाविकों के लिए ओपन रहता है। कोई भी भाविक कहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करके वो जो लालबाग के राजा के चरणों में भाविकों ने जो दान अर्पण किया है, जो सोने चांदी की वस्तु अर्पण की, उसको खरीद सकता है। और हमारा भी ये सारे भाविकों के लिए खुला एक ओपन ऐसा रहता है कि सभी भाविकों के लिए ये प्रसाद स्वरूप में मिलना चाहिए। सभी की यहाँ पे लालबाग के राजा के चरणों के प्रति एक भावना रहती है, श्रद्धा रहती है, तो उनका श्रद्धा का आदर करते हुए ये सारा प्रसाद सभी को मिलना चाहिए। इसके अनुसार हम लोग ये सब 92 ईयर्स से हम लोग ये ऑक्शन कर रहे हैं। लाल बाग के राजा के यहाँ आए चढ़ावे और उनसे जुड़ी चीजों की नीलामी में सोने चांदी के गहने हैं, मुकुट, गदा, मूषक, मोदक और कलश हैं, बेशकीमती हार हैं, कानों के कुंडल, गले का हार, पेंडेंट, ब्रेसलेट और श्रृंगार के सामान हैं। साथ ही साथ सोने चांदी के सिक्के और दूसरी कई चीजें भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आकर्षक ऐसे सोने की चांदी की वस्तु नीलाम हो रही है। इसमें खास तौर पे लालबाग का राजा के प्रतिकृति भी है, चांदी की है, सोने की है, श्रीफल है, मूषक है, बाप्पा का जो वाहन रहता है वो मूषक की प्रतिकृति है, मंगल कलश जैसे आभूषण है, ब्रेसलेट है, सोने के चैन है, उसमें आकर्षक ऐसे पेंडेंट है और कर्णफूल है, समई जो हम लोग बोलते हैं बाप्पा के सामने हम लोग जब समई लगाते हैं वो समय की प्रतिकृति है। बहुत सारे सोने के चांदी के आकर्षक ऐसे कलश, मुकुट, इसके बाद छत्र जो है भगवान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ऐसे अलंकार है, ऐसे आभूषण है सोने चांदी के आकर्षक, जो भाविकों ने अपनी मन की इच्छा पूरी होने के बाद एक लालबाग के राजा के चरण प्रति श्रद्धा का भाव रखे वो अर्पण की हुई है। हर साल की तरह गणपति उत्सव में लालबाग के राजा की विदाई के 3 या 4 दिन बाद उनको चढ़ावे में मिली चीजों की नीलामी होती है। इस बार भी हुई। बप्पा में आस्था रखने वाले लोग इन सामानों की बोलियां लगाते नजर आए ताकि पापा के आशीर्वाद के तौर पर वो इन्हें अपने घर ले जा सके। लालबागचा राजा मंडल के व्यवस्थापकों का कहना है कि बाप्पा में आस्था रखने वाले भक्तों की मुराद पूरी होती है तो वो मनचाही चीजें दान करते हैं। जिस श्रद्धा भाव से लोगों ने लालबाग के राजा को चढ़ावा चढ़ाया, उसी श्रद्धा भाव से नीलामी में रखी गई उनकी चीजों को खरीदकर लोग इसे बाप्पा का आशीर्वाद मानकर अपने घर ले गए। पिछले 92 साल से लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडल विसर्जन के बाद बाप्पा को भेंट की गई वस्तुओं की नीलामी करता है। इस साल भी इसी परंपरा को निभाया गया। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल ये 92nd ईयर है और बड़े धूमधाम से भाविकों के श्रद्धाओं के साथ ये लालबाग का राजा का उत्सव संपन्न हुआ। 7 तारीख को लालबाग का राजा का बाप्पा का विसर्जन हुआ। उसके बाद हर साल की परंपरा की ओर से मंडल की 92 ईयर्स की ये परंपरा है कि जो लालबाग के राजा के चरणों में भाविक जो दान अर्पण करते हैं, सोने चांदी की वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनका एक सभी भाविकों के लिए वो प्रसाद के स्वरूप में उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो लीलाव ऑक्शन होता है। और ये जो ऑक्शन है ये हमारे मंडल की 92 ईयर्स की ये परंपरा है। लालबाग के राजा की विदाई के बाद उनके चरणों में चढ़ाए गए चढ़ावों की नीलामी गुरुवार 11 सितंबर को पूरी हो गई।
नीलामी में कई भक्तों ने लाल बागचा राजा के प्रसाद के रूप में सोना, चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदी। जानकारी के मुताबिक इसमें सोने के जेवर, चांदी और नकद दान शामिल है। इस बार भी नीलामी में कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई। नीलामी से अभी तक मिली कुल राशि 1,65,71,111 रुपए है। नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत 11,31,000 रुपए की रही, जो 10 तोला सोने के बिस्किट के लिए थी। नीलामी में कई भक्तों ने लालबाग के राजा के प्रसाद के रूप में सोना, चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदी। गुरुवार को हुई इस नीलामी में मुंबई और उसके बाहर के भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये नीलामी भक्ति और आस्था का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि लाल बागचा राजा का आशीर्वाद उनके जीवन में समृद्धि लेकर आता है और इसी आस्था के चलते लाखों की बोली लगाना भी उन्हें सौभाग्य ही लगता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इस नीलामी से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा और बाप्पा का आशीर्वाद कई जिंदगियों में खुशियों की बहार लाएगा। इस तरह लाल बागचा राजा का चढ़ावा केवल आस्था नहीं बल्कि मानवता की सेवा का जरिया भी है। यही वजह है कि ये नीलामी हर साल सुर्खियों में रहती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लाल बागचा राजा के बाद बात विदर्भ के राजा की। अमरावती में विदर्भ के राजा को भव्य विदाई दी गई। अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है, लेकिन अमरावती में ये पर्व पूरे 16 दिनों तक मनाया जाता है। इसी वजह से अमरावती का ये महापर्व अपनी भव्यता और परंपरा के लिए विदर्भ ही नहीं पूरे देश में खास पहचान रखता है। 16 दिनों तक भक्तों के दिलों पर राज करने के बाद जब विदर्भ के राजा विसर्जन यात्रा पर निकले तो पूरा शहर बप्पा को विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़ा। विदर्भ के कोने कोने से आए भक्त इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। पूरे वातावरण में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष गूंज उठे। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान राजकमल चौक पर बप्पा की महाआरती की गई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। विदर्भ के राजा की पहचान विदर्भ की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति के रूप में है। विसर्जन जुलूस में हर बार की तरह इस बार भी झांकियां, कलात्मक सजावट, रंग बिरंगी रंगोलियां और भक्तों का सैलाब दिखा। ढोल ताशों की थाप पर थिरकते भक्तों ने बप्पा को धूमधाम से अगले बरस आने के लिए विदाई दी। लगभग 16 दिन के बाद अमरावती का जो आजाद गणेश उत्सव मंडल है, विदर्भ का राजा, उसकी सवारी आज विसर्जन के लिए निकली है। आप देख सकते हो कि हम फिलहाल है अमरावती के राजकमल चौक पर, जहां पर गणपति बप्पा की भव्य शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर आई थी। अभी सुबह करता बप्पा की आरती भी यहाँ पर हुई है। हर साल जो है 16वें दिन जो है गणपति बप्पा की भव्य मिरवणुक, भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है। राजकमल चौक में ढोल ताशे और गजर के साथ में गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, इसी गुंज के साथ जो है हजारों भाविक जो है, हजारों भक्त है गणपति बप्पा के, तो अगले बरस तू जल्दी आ, इस साल के हमारे सारे दुख हर ले, यही बात गणपति बप्पा को करते हुए आखिरी विदाई का ये क्षण आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वृंदावन के बांके बिहारी के दरबार में अब सबको दर्शन का एक समान मौका मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अब वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यही नहीं, अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए समय भी बढ़ा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत हो और ठाकुर जी के दर्शन आसानी से हो सके। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे दर्शन के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। वृंदावन की गलियों में जब बांके बिहारी का नाम गूंजता है तो हर हृदय भक्ति और प्रेम से भर जाता है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ विराजमान श्री बांके बिहारी जी स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप हैं। बांके का अर्थ है 3 मुड़े हुए भंगिमा में खड़े और बिहारी का अर्थ है आनंद देने वाले, यानी जो अपने मनमोहक रूप से संसार को मोहित कर लें वही हैं बांके बिहारी। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए अब मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए हैं। मीटिंग का सबसे मुख्य जो एजेंडा है मीटिंग का, उसमें
भक्तों के सुलभ दर्शन, बांके बिहारी मंदिर में अच्छा आवागमन, कैसे अच्छी तरीके से भक्त लोग आ जाएं, कैसे अच्छी तरीके से भक्त लोग चले जाएं। इसके अतिरिक्त ठाकुर जी के दर्शनों की थोड़ी अवधि को लेके सभी लोगों की सहमति हुई कि कुछ समय ठाकुर जी का बढ़ाया जाए, क्योंकि आज बांके बिहारी लाल में जो आज से 30-40 साल पहले की भीड़ थी, उससे कई गुना भीड़ बढ़ चुकी है। सभी श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए थोड़ा दर्शन अवधि का बढ़ाया जाना तय हुआ मीटिंग में। बांके बिहारी के दर्शन के लिए हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक बांके बिहारी जी की झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि मंदिर में आरती और दर्शन के समय निश्चित रहते हैं, लेकिन परिसर में हर दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि कई बार तो उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कमेटी की चौथी बैठक में तय किया गया है कि मंदिर में वीआईपी पर्ची व्यवस्था बंद की जाएगी, यानी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर परिसर में वीआईपी गैलरी भी हटाई जा सकती है। मंदिर में केवल एंट्री गेट से ही अंदर आना होगा और एग्जिट गेट से ही लोग बाहर निकल पाएंगे। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर की हाई कमेटी जो बनी है यहाँ, उसकी एक मीटिंग कल शाम को हुई थी, जिसमें बांके बिहारी मंदिर को लेके चर्चा हुई और मंदिर की जो व्यवस्था है उनको लेके चर्चा हुई। तो उसमें जो चर्चा हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये वीआईपी जो कठेरा यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आके वीआईपी श्रद्धालु दर्शन करते हैं, यहाँ पर्ची कटती है, तो उस पर चर्चा हुई। तो उस पर सबसे पहले बात हुई, तो जो वीआईपी पर्ची अभी तक मंदिर में कटती थी वो कटना बंद हो गई है। वीआईपी पर्ची बंद होने और नई व्यवस्था को लेकर श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आए। टाइम बढ़ाना चाहिए और बुजुर्ग लोग की अलग की लाइन होने तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हम बहुत दूर से आए हैं, रामपुर से आए हैं। बस हम 5 या 7 मिनट लेट हुए हैं, जिसका गेट बंद हो गया और हम चाहते हैं कि अंदर दर्शन करना टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि हम दर्शन कर सकें। वो तो बहुत अच्छा है। वीआईपी भगवान तो सबके लिए एक से होते हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, है ना। बस थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा अब देखिए 5 साढ़े 5 बजे तक इंसान कहाँ रहेगा, गर्मी में घूमेगा फिर इधर उधर, इसीलिए थोड़ा टाइम बढ़ जाना चाहिए। टाइम तो 1 घंटा बढ़ा दिया जाए और जो वीआईपी पर्ची बंद कर देना चाहिए, वो सबको एक जैसा होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग जो है सीनियर और जो व्हील चेयर पे आते हैं उनके लिए अलग से लाइन लगा दिया जाए। सभी श्रद्धालुओं के लिए सेम चीज होनी चाहिए, तो ये बंद करना चाहिए इनको। और टाइमिंग जो भी अपना 1.5 घंटे का बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, ताकि हम सभी लोग आसानी से जो है दर्शन को कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन आसानी से हो, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार गर्मियों में सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों के दौरान सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक आरती होगी। गर्मियों में दर्शन का समय सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं सर्दियों के मौसम में दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। गर्मियों के मौसम में दोपहर 12:30 बजे से 12:45 तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में 1:45 बजे तक आरती का समय रहेगा। गर्मियों में शाम को मंदिर में 4:15 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन होंगे, जबकि सर्दियों के दौरान शाम में दर्शन का समय शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा और गर्मियों के मौसम में रात 9:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में रात 9 बजे तक आरती होगी, जबकि यही आरती सर्दियों के मौसम में रात 9:15 बजे तक होगी। वीआईपी पर्ची का वीआईपी कल्चर को खत्म करने के बारे में पूर्ण विचार हुआ, जिस पर लगभग लोगों ने सहमति दी, हमारे सभी मेंबरों ने। इसके अतिरिक्त जो वीआईपी दीर्घा है, वीआईपी दीर्घा से जो वयोवृद्ध लोगों, जो दिव्यांग लोगों, जो अनुष्ठानिक मंदिर के यजमान हो, जिनके मनोरथी हों, जिनके संकल्प पूजन होने हो, उस पर भी विचार हुआ अभी, लेकिन उसका कोई निर्णय हो नहीं पाया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का भी फैसला लिया गया है। अब सख्ती से इस नियम के पालन पर ध्यान दिया जाएगा कि मंदिर में तैनात सभी पुलिसकर्मी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी तय जगह पर ही ड्यूटी करें। उनके इधर उधर पाए जाने पर एसएसपी की ओर से एक्शन लिया जाएगा। मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए मंदिर की सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को भी बदला जा सकता है।
मैनेजमेंट कमेटी ने ये भी तय किया है कि मंदिर के भवन और इसके परिसर का IIT रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर का ऑडिट भी कराया जाएगा, ताकि इस प्राचीन मंदिर की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये भी तय किया गया कि मंदिर से लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था होगी, ताकि दूसरे शहरों और विदेशों में भी श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकें और आरती भी देख सकें। बांके बिहारी के जो दर्शन होते हैं उसका अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। अब जो मंदिर खुलेगा तो अब मंदिर जितने भी समय ठाकुर जी मंदिर में विराजेंगे, चाहे गर्भगृह में विराजे या जगमोहन में विराजे, तो ठाकुर जी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जो भगवान के दर्शन 4.5 घंटे यहाँ खुलेंगे, जो भी सेवा पूजा होगी उसकी लाइव दर्शन श्रद्धालु जो मंदिर में आते हैं, जो 1.5 किलोमीटर का पैच है विद्यापीठ चौराहे से लेके बांके बिहारी मंदिर तक का, उसमें LCD लगाई जाएंगी, उनमें श्रद्धालु चलते हुए भी बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। वहीं जो सबसे चौथी बात थी कि मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो क्यों बना के आए, तो उस पर भी जो कमेटी थी उसने निर्णय लिया है कि जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो केवल जो 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 3 है, 3 गेटों से ही आएंगे और जो क्यू है लाइन लगाकर ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। और निकलने की बात है तो निकलने की बात गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 1 है, इनसे ही निकलने की व्यवस्था रहेगी। तो क्यू भी बना के आएंगे श्रद्धालु, और श्रद्धालु की जो भीड़ एक साथ आती है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं को रोक के भेजा जाएगा, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को मंदिर में आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और सभी सुगमता से प्रभु के दर्शन कर सकें। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ पथ।